गुलाबचंद दुबे जी, आती हूँ किशोर तिवारी जी आपके पास। गुलाबचंद दुबे जी, डेप्यूटी सीएम ये कह रहे हैं कि ये साजिश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये साजिश कौन रच सकता है? केंद्र में सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप साथी हैं, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, सीएम का ये गढ़ है, आरएसएस का ये गढ़ है, और जहां हिंसा हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर हेडक्वार्टर है आरएसएस का, और चारों तरफ जो है पुलिस की नजर रहती है। तो फिर इतना भाईचारा, अमन, प्यार, सद्भाव वहां पर कायम है, तो कौन ये साजिश रच सकता है? सर बताइए फिर खुलकर। यदि हमारे डिप्टी सीएम ने बात कहा है कि पूर्वनियोजित प्लान था, इस 770 में दो राय हो ही नहीं सकता है। वहां पे बजरंग दल या बीएसपी या एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने वहां पे एक आंदोलन का स्वरूप और रूप वहां पे बनता है। ऐसे हालात में अचानक पथराव, ये साजिश सडन का हिस्सा नहीं। और क्या हो सकता है विप्रेश जी? ये मात्र नागपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां भी सांप्रदायिक परिस्थितियां बनती है वहां पे अराजक तत्व सुनियोजित ढंग से पत्थर, बम इत्यादि से आगजनी करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। कहां से इंपोर्ट हो जाते हैं, कहां से एक्सपोर्ट हो जाते हैं, ये बातें विचारनी है विपिन जी। ये विचार करना पड़ेगा संपूर्ण देश को। और रही बात औरंगजेब को लेकर के इतना, ये विशेषकर विशेष संप्रदाय के लोग, इनको उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? अरे अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे जैसे महान पुरुषों पर, अब्दुल आजाद, हमारे तमाम क्रिकेटर ऐसे हैं, जहीर खान, तमाम लोगों के ऊपर उनको नाज नहीं होता। एक औरंगजेब, जिस औरंगजेब ने इस देश को लूटा, अगर इस देश के आप हो तो आपको भी दर्द होना चाहिए, वेदना होना चाहिए। फिर वहां पे हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता क्या है? ये स्पष्ट करें। विशेष संप्रदाय के लोग, विशेष संप्रदाय के नेता लोग स्पष्ट करें, ये देश उनका है कि नहीं है। अगर देश उनका है, राष्ट्र उनका है, तो बीर अब्दुल हमीद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? औरंगजेब या बाबर ऐसे जैसे लोगों से जो विनाशकारी इनकी सोच और हमारे देश को लूटने का काम किया है विपिन जी, इनसे इतना मोह क्यों? अचानक किसी को शांति भंग करने के लिए पत्थरबाजी होना, और विशेषकर जिस कॉलोनी में बीपीएसपी हुआ, जो मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी वहां का एक हिंदू समाज, हिंदू तबके लोग रहते हैं, उनके घर में घुस घुस उनके गाड़ियों को तोड़ना, आगजनी करना, ये क्या है? आप इससे कल्पना कर सकते हैं, ये पूरे नियोजित। सीएम ये कह चुके हैं कि कब्र का जिम्मा एएसआई के पास है। अब चाहे बजरंग दल प्रोटेस्ट करे, या विश्व हिंदू परिषद प्रोटेस्ट करे, या शिवसेना शिंदे गुट प्रोटेस्ट करे, बीजेपी प्रोटेस्ट करे, क्या आप लोगों के इस प्रोटेस्ट से कब्र खुद जाएगी? और कब्र खोदने से मिलेगा क्या? गुलाबचंद दुबे जी, इस बात का जवाब दीजिए। विपनेश जी, कब्र खोदने के इस प्रासंगिक विषय की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं बात इसकी करना चाहता हूं कि जो विशेष वर्ग के सांप्रदायिक सुनियोजित ढंग से किसी भी सांप्रदायिक दंगा में वो सहभागी बन जाते हैं, वो बहुत बड़ा विचार का विषय है। अरे सर, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, और जब आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर अमन है, भाईचारा है, सब एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं सर, तो फिर कौन है ये? कहां से आ गए ये लोग साजिश करने के लिए उस एरिया में? विपिन जी, 2 दिन का समय दीजिए। उत्तर प्रदेश का पुनरावृत्ति महाराष्ट्र की धरती पर होगा। दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। वो सब नकाब चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है। मैंने बड़े सिद्धता के साथ आपके प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर इसकी घोषणा करता हूँ। यह महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। वीर सावरकर, बाबा साहब टेप, लोकमान्य तिलक, महात्मा जोरबे नामदेव संत की धरती है। ये महाराष्ट्र कोई साधारण धरती नहीं। और नागपुर एक ऐसा ऐतिहासिक वह शहर जो कि हमारे मध्य प्रदेश को जोड़ता हो, जो हमारा देश तो आपके तो खुद के साथी इस बात से सहमत नहीं है। मैं अजीत पवार गुट की बात कर रही हूं। उन्होंने साफ तौर पर, जो अमोल मिटकरी जी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा, अमोल मिटकरी ने कहा है कि जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, कब्र हटाना उनके बस की बात नहीं है। खुद सीएम कह रहे हैं कि कब्र का जिम्मा एएसआई के पास है, कोई आकर कहेगा और हम तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखो भाई, किसानों के लिए लड़ो, बहुत दुआएं मिलेंगी। यानी कि राज्य के और भी मुद्दे हैं इस मुद्दे के अलावा। आपके जो साथी हैं वो आपकी बातों से सहमत नहीं है सर। बात ऐसा है विपिन जी कि एक माँ से जन्म लेते हैं 2 भाई, उनके भी विचार अलग होते हैं। वो तो हमारे महायुति के हिस्सा है अमोल जी। यदि उनकी विचारधारा इस तरफ है तो सोचे, शिवसेना
एक ही विचारधारा हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने के लिए शिंदेगढ़ के एक एक शिव सैनिक समर्पित है। इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहब, लोकमान्य तिलक का यहाँ इनका सम्मान किया जाएगा। औरंगजेब जैसे लोगों के इतिहास को मिटाने का काम अगर किसी ने संकल्पित अगर भाव से लिया है तो शिवसेना ने लिया है। अजीत जी, अमोल जी के अपने विचार हो सकते हैं, उनके विचारों का न हम खंडन करते हैं न उनके विचारों से हम सहमत हैं। ठीक है, आप सहमत नहीं है अजीत जी।